गाइस अपनी लास्ट वीडियो में हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में थोड़ी मजीद बात की थी कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटराइज और इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉल क्या आती है। हमने इन चीज़ों के बारे में देख लिया। तो अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो स्टार पे क्लिक करके इसको बुकमार्क करके सेव कर लें ताकि आपको सारी वीडियोस एक ही जगह पे मिल जाए। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को भी नहीं सब्सक्राइब किया तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लें। आज हमने ना दो चीज़ों के बारे में बात करनी है। एक हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो सबसे पहले ना हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्या होता है। तो अगर आपको याद हो जब हमने फंक्शन ओवरलोडिंग की थी तो उसमें हम क्या करते थे, हम उसमें एक ही नाम से दो मुख्तलिफ फंक्शन बनाते थे, लेकिन फिर हम क्या करते थे उनके जो आर्गुमेंट्स जो वो पैरामीटर्स लेता था हम वो दोनों फंक्शन में डिफरेंट रख देते थे। मतलब कि हम एक में कह देते थे कि ये दो इंटीजर वैल्यू लेता है, फिर दूसरे में हम कह देते थे कि ये एक इंटीजर वैल्यू लेता है, तो हम उसको इस तरह से फिर एक्सेस कर सकते थे। तो इसी तरह हम एक क्लास के अंदर एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, लेकिन फिर हमें क्या करना पड़ता है, फिर हमें उसके पैरामीटर दोनों के डिफरेंट करने पड़ते हैं। और उन पैरामीटर्स को डिफरेंट करने के बाद हम ये कर सकते हैं कि हम फिर उस फंक्शन को जो हमारा कंस्ट्रक्टर है उसको मुख्तलिफ तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको समझते हैं अपने प्रोग्राम के थ्रू। सबसे पहले ना मैं क्या करता हूँ, मैं एक क्लास बनाता हूँ। ठीक है, मेरी क्लास का नाम होगा सिंपल। और अब मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर दो डाटा मेंबर बनाऊंगा। एक मैंने बनाया इंटीजर ए, दूसरा मैंने बनाया इंटीजर बी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ना पब्लिक बनाता हूँ। आगे जो मेरे प्रोग्राम फंक्शन लिखूंगा ना मैं उनको पब्लिक बनाऊंगा। तो सबसे पहले ना मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। मेरे कंस्ट्रक्टर का नाम, ठीक है, जो क्लास का नाम होता है वही होगा। और वो क्या लेगा, वो दो इंटीजर वैल्यू लेगा। एक वो लेगा इंटीजर ए, दूसरी वो वैल्यू लेगा इंटीजर बी। ठीक है, अब मैं क्या, इसको ना हम ऐसा करते हैं, सी और डी कर, सी इसको कर देते हैं और इसको हम डी कर देते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं ए को इक्वल कर दूंगा सी के, और मैं क्या करूंगा, मैं बी को इक्वल कर दूंगा डी के। ठीक है, तो अब उसके बाद ना मैं एक, ये क्या हो गया, अब उसके बाद ना मैं एक फंक्शन लिखूंगा। और उस फंक्शन के थ्रू ना मैं जो इन वैल्यूज जो मैंने इनिशियलाइज किए ना उनको मैं आउटपुट में शो करवाऊंगा। ठीक है, मेरे फंक्शन का नाम है फंक्शन, और वो क्या, ना कुछ लेता है ना कुछ देता है। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा सी आउट, और उसके बाद हम ये लगाते हैं दी वैल्यू ऑफ ए इज, और इसके बाद मैं लिखता हूँ ए, यहाँ पे इसके बाद मैं एंडल डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे दोबारा से लिखते हैं और लिखते हैं दी वैल्यू ऑफ बी इज, उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे बी, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एंडल। ठीक है, ये हमारे दोनों फंक्शन बन गए। अभी ना पहले मैं आपको सिंपल एक इस तरह से चला के दिया था, फिर हम दूसरी तरह भी करेंगे, इसको ओवरलोड भी करेंगे। तो अब देखिए मैंने क्या करता हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। मेरी क्लास का नाम है सिंपल, और मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है obj1। ठीक है, और जब मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया ना मैं इसको दो वैल्यूज पास कर देता हूँ। मैं इसको दो वैल्यूज पास करता हूँ, एक में इसको पास करता हूँ 22, दूसरी में इसको पास करता हूँ 55। ठीक है, और अब मैं इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू जो हमारा दूसरा फंक्शन है मैं उसको एक्सेस करता हूँ। मैंने बना दिया ये, और अभी मैंने इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। तो मुझे पता था ये आएगा, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ये सेमीकोलन। अब देखें ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, अच्छा वो मैंने ऑब्जेक्ट का नाम ऑब्जेक्ट1 रखा है, तो यहाँ पे भी हमें ऑब्जेक्ट1 रखना पड़ेगा। तो इस तरह की गलतियाँ तो आती रहती हैं। अच्छा तो देखिए यहाँ पे ना हमें एक वैल्यू 22 मिल गई, दूसरी वैल्यू क्या मिल गई 25। तो अब हम करने लगे हैं इसको ओवरलोड। ओवरलोड हम किस तरह से करते हैं, ओवरलोड हम इस तरह से करते हैं कि देखें मैं एक बनाऊंगा, एक और कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, और अब देखें उसके अंदर ना मैं सिर्फ एक ही वो ले रहा हूँ, आर्गुमेंट ले रहा हूँ। मैंने कहा है कि ये एक ही आर्गुमेंट लेता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं ए को इक्वल कर दूंगा इसमें एफ के, और मैं क्या करूंगा, मैं बी को इक्वल कर दूंगा 0 के। ठीक है, तो अब अगर मैं जाऊं अपने मेन के अंदर और मैं एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं, मैं क्या करता हूं, मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सिंपल। मेरे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है ऑब्जेक्ट2, और ऊपर हमने बताया कितने आर्गुमेंट लेता है, एक आर्गुमेंट लेता है। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं obj2 डॉट फंक्शन। ठीक है, तो अगर अब आप देखेंगे ना, तो ये देखें, ये इसने क्या किया, इसने वैल्यू शो कर दी बी की
0 और ए की 44, इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो ये देखें, इसने ए के लिए 22 शो किया, बी के लिए 55, फिर ए के लिए जो हमने लास्ट टाइम वैल्यू पास की है, इसको कौन सी वैल्यू पास की, 44, और उसके बाद क्या किया इसने, जो बी की वैल्यू थी वो तो हमने देखे ना यहाँ पे 0 पास की थी इसको, तो ये इसने हमें 0 शो कर दी। तो गाइज ये थी बात हमारी किसके बारे में, ये बात थी हमारी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में। मतलब कि हम एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर अपनी क्लास में बना सकते हैं, लेकिन फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें जो उनके पैरामीटर्स वो एक्सेप्ट करता है उनको डिफरेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद अभी हम बात कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, वो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसी के जैसा है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ओवरलोडिंग वाले कॉन्सेप्ट को ख़त्म करते हैं, मेन से जाकर जो मैंने दूसरी ऑब्जेक्ट बनाई थी इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो अब ये देखें, अब ना अगर मैं यहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना, तो यहाँ पे ना मैं इसको एक वैल्यू दे दूंगा 23। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अगर तो हम इसको इस तरह से रन करते हैं, यहाँ पे देखें अगर मैं इसको इस तरह से रन करूँगा ना, तो ये देखें ये हमें अभी कौन सी वैल्यू शो करेगा, ये हमें वैल्यू इसने कौन सी शो की है, इसमें वैल्यू शो की है 22 और 55। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, मैं अगर इसको यहाँ से ऐसे ख़त्म कर दूँ, तो ये देखें अभी क्या, ये कौन सी वैल्यू यूज़ कर रहा है, 23। कहने का मतलब ये है कि जिस वक्त मैंने एक बता दी ना चीज़ कि ये मेरी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, कि मतलब अगर कोई वैल्यू आपको नहीं मिलती तो आपने जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ करनी है वो है 23। लेकिन अगर आपको कोई वैल्यू मिल जाती है तो आपने उसी वैल्यू को यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखें अगर मैं इधर 44 लिखूंगा ना, तो अभी हमें आउटपुट में 22 और 44 मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको बता देता हूँ कि जो वैल्यू है वो बाय डिफ़ॉल्ट 23 है, तो अगर आपको कोई वैल्यू नहीं मिलती तो आपने वैल्यू कौन सी यूज़ करनी है, 23। तो अभी हमें 22 और 23 आउटपुट में मिल जाएगा। देखें, तो गाइज ये थी बात हमारी इन दोनों चीज़ों के बारे में। सबसे पहले हमने देखा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को क्या होता है, फिर हमने देखा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। होप सो गाइज आपको इन दोनों बातों की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।